भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। अब मामला कोर्ट में भी है। एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उस सर्वे रिपोर्ट में क्या आया है, मंदिर है वहां पर या मस्जिद, क्या क्या सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं इस केस में, हरिशंकर जैन जी हैं। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या आया है जो एएसआई ने जो अभी रिपोर्ट सबमिट की है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक वहां पर क्या मस्जिद है या मंदिर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इतने समसामयिक विषय पर आपने एक गोष्ठी रखी, बात पूछ रहे हैं। ये धार का मामला कोई एक जगह का नहीं है। ये मध्य प्रदेश की धड़कन है और पूरे हिंदुस्तान की धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जो कि माँ सरस्वती की पूजा आराधना के लिए, वेद शास्त्रों के पठन पाठन के लिए सन 1034 में राजा परमानी देव ने बनवाया था। सॉरी, राजा भोज ने बनवाया था। और वो 1000 साल की जो हिंदुओं की लड़ाई है, 13वीं शताब्दी में इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया और इसको जबरदस्ती कहने लगे कि ये मस्जिद हो गई और कब्जा कर लिया। तो ये लड़ाई झूठ और सच की है। और एक आक्रांता किस ढंग से किसी देश की जनता को किस तरह रौंद सकता है, सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर सकता है, उसका जीता जागता नमूना है। देखिए, मुझे खुशी है कि मैंने अपने रिट पिटीशन में जितनी फैक्ट्स लिखे थे, एक बहुत लंबे रिसर्च के बाद, मैंने, मेरी लीगल टीम ने बहुत लंबा रिसर्च करने के बाद, मौका मुआयना करने के बाद 32 फोटोग्राफ लगाए थे, ये साबित करने के लिए। रिट में लगे हुए हैं 32 फोटोग्राफ। ओके। ये साबित करने के लिए कि देखिए, ये जो है मंदिर है, और जो मंदिर है ये नमाज नहीं हो सकती है। हम्म। और जो डायरेक्टर एएसआई ने 7/4/2003 को जो आदेश दिया था कि नमाज यहाँ पढ़ी जा सकती है हम्म। हफ्ते में एक दिन, बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि धारा 16 जो एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो धार्मिक स्वरूप होगा उसके हिसाब से, उस धर्म के हिसाब से वहां पर धार्मिक कृत्य होंगे। यह हम्म। धारा 16 में लिखा हुआ है। तो धार्मिक स्वरूप क्या है, इसको हम्म। तय करने के लिए मैंने कोर्ट से प्रार्थना की कि हमारे पास एम्पुल एविडेंस है, सारे साक्ष्य हैं, दीवारों में खुदा हुआ है जिसमें कि दीवारों पर मूर्तियां हैं। हम्म। मैं मिला एलेक्सोस की बात नहीं कर रहा अभी। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो कोई हटा ही नहीं सकता है। श्लोक लिखे हुए हैं हाँ। और पूरा का पूरा परिसर हिंदू मंदिर का है। और किसी मंदिर में अगर आप कब्जा करके नमाज पढ़ने लग जाएं, तो नमाज पढ़ने मात्र से वो जगह मस्जिद नहीं हो जाएगी। हिंदू लॉ प्रिवेल करेगा। हु वाज फर्स्ट इन पॉइंट, दैट इज द बेसिस। समय में सबसे पहले कौन था उस जगह पर, यह हम्म। बिंदु है जिस पर निर्णय हो। तो ये सर। निर्णय, हम्म। ये विषय कि समय में पहले कौन था, मंदिर थी कि नहीं थी, ये तो रिपोर्ट मौके पर जाकर कोई ऐसी एजेंसी दे जिसके पास सारे संसाधन हो, जो जांच कर सके। तो हम्म। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक मानी जानी संस्था है। और ये जो मॉन्यूमेंट है, ये ऑलरेडी नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है, सेक्शन हम्म। 3 ऑफ 1958 में। और इसका देख रेख की सारी करने की जिम्मेदारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो मैंने कोर्ट में दरखास्त लगाई कि साहब यहाँ का मुआयना करा लिया जाए और रिपोर्ट ले ली जाए, और हम्म। रिपोर्ट देखा जाए कि यहाँ पर धार्मिक स्वरूप क्या है। उसके तहत वहां मुआयना हुआ। 98 डेज चला। मुस्लिम पक्ष के वकील भी थे। और मैं ये भी बतला दूं, पूरे कार्यक्रम की जो भी वहां पर जांच हुई है, हम्म। कुछ वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं से मैनिपुलेशन कर दिया गया। सारी की सारी चीजों की, दूध का दूध पानी की पानी तरह एकदम साफ काम हुआ है। हम्म। और जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें जो चीज आई है उसके आधार पर, और जो सामान वह निकला है हम्म। उसके आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 2000 पन्ने की दी है। 1700 चिन्ह ऐसे हैं
जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, था नहीं है। पैरा 43 पढ़ लीजिए रिपोर्ट का। ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, ये हम्म। इंग्रेज है, खुदा हुआ है। देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं, श्लोक खुदे हुए हैं। और इस मंदिर को तोड़कर जो तथाकथित मस्जिद बनाने वाली बात कही गई है, उसका हम्म। एक शिलालेख मिला है। वो शिलालेख भी एसआई ने अपने रिपोर्ट में उसका जिक्र किया है कि मिल गया है, लिखा हुआ है कि तोड़ के बनाई गई। तो ओके। ये बात कि मंदिर थी, हमको साबित करने की हमारी जिम्मेदारी थी, वो बिल्कुल रिपोर्ट से साफ साफ साबित है। और जो नीचे रिपोर्ट। प्लिंथ है, एक सेकंड, जो हाँ नीचे जी। प्लिंथ प्लिंथ है, वो भी मिला कि पहले पुराना प्लिंथ था। और जो तथाकथित मस्जिद है, ये दीवार नहीं है, और जो प्लिंथ तो बहुत पुराना है, 1000 साल पुराना है। हम्म। सिक्के मिले हैं, मूर्तियां तो मिली मिली हैं, और सारे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, पूजा का सामान, और पुरानी पुरानी, जो कि जो मुसलमानों के बहुत आने के बहुत पहले से 1000 साल की, वो सब मिली है। इस तो जी, हाँ जी सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्या ये भी जिक्र है कि यहाँ पर जो मंदिर थी उसी हिस्से पर मस्जिद बनी है, इस यस, रिपोर्ट में जिक्र है? यस, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। हाँ। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, भाई मैं बता रहा था कि हम्म। जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का है, और उसको दीवार जो खड़ी की गई है, हाँ। और उसी जो मंदिर गिराई गई, उसी हम्म। मंदिर के मटेरियल से हम्म। वो दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। और प्लिंथ जो हाँ। बहुत पुरानी है, दीवार नहीं है। ठीक है। 1000 साल की है दीवार, 600-700 साल की। इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझना चाहूंगा, क्या राजा भोज ने ही बनवाई थी या उससे पहले से वहां पर कुछ चीजें थी उस तरह की, मतलब जो देखिए, गौशाला है? हाँ। ऐसा है कि हमारे यहाँ जहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम होता है हिंदूला में, हम्म। जैसे जितने गुरुकुल बनते हैं या विश्वविद्यालय बनते हैं, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ माँ सरस्वती की स्थापना सबसे पहले की जाती है। हम्म। अभी देवी देवताओं की पूजा पहले, सुबह सुबह बच्चे आते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं, भोग प्रसाद होता है, तब पठन पाठन शुरू होता है। देखिए इतिहास के, मैं गलत क्यों बताऊंगा, हाँ। तो इतिहास में जो मिलता है, 1034 में राजा भोज का शासन था। हम्म। राजा भोज ने यहाँ पर माँ सरस्वती, यानी कई माँ सरस्वती की तरह एक विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए स्थापना की थी। और पठन पाठन क्या था, ये डॉक्टरी इंजीनियरिंग नहीं था, हम्म। ये था वेद और शास्त्र का पठन पाठन, संस्कृत ग्रामर का पठन पाठन, और पूजा पाठ कैसे की जाए, और जो हमारे मंत्र हैं वो बच्चे सीखें और पढ़ें। क्योंकि हम्म। हिंदू लाम में, हिंदू शास्त्रों में सबसे पहली ड्यूटी होती है, अब तो लोग बदल गए हैं, अब तो नहीं कर रहे हैं, तो प्राचीन काल में सबसे पहला होता था कि मेरा बेटा है बेटी वो धर्मशास्त्र पढ़े, दीक्षित हो, सूत्र जाने, जो जो वेद शास्त्र में लिखा है उनको जाने, और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल। इसका नाम तो गुरुकुल। तो ये, जी। और जो बड़े गुरुकुल होते थे, जो हम्म। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, उनको आज हम विश्वविद्यालय कहते थे। तो राजा भोज ने 1034 में संस्कृत पठन पाठन के लिए माँ सरस्वती की स्थापना की थी। माँ सरस्वती के चिन्ह आज भी मिले हुए हैं, और साथ में बहुत बड़ा परिसर बच्चों के पढ़ाई के लिए था। ये बात साबित हो चुकी ओके। सर, इसमें आपने कहा कि मूर्तियां भी मिली हैं, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं इसमें कि जो रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह की मूर्तियां मिली हैं, किस भगवान की, थोड़ी सी? है। देखिए मूर्ति मोटा मोटा भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती की, गणेश जी की, कृष्ण जी हम्म। की, राम जी की, अपने हिंदू शास्त्र में जितने हम्म। जिस तरह की पूजा होती है वो सब हम मौजूद है। पुराने सिक्के मिले हैं, और खंडित मूर्तियां मिली हैं, और कुछ बिना खंडित, मतलब बाकायदा सही मूर्ति भी वहां पड़ी हुई है। तो जल्दी जल्दी में गिरा के इसको हनुमान जी की मूर्ति मिली है, उनको दबा दिया गया था। दबाने के बाद जो खुला है तो सब चीजें सामने आ गई। और ओके। यह सत्यता आने के बाद मैं समझता हूं कि हम्म। अगर कोई इसको अभी भी, चाहे वो सेक्युलरिज्म का अगर विष पी लिया हो, तो सेक्युलरिज्म का विष जिसको पीना हो पिए, हम लोग तो नहीं पी सकते हैं, वो विष है। और इतना भद्दा सेकुलरिज्म मैंने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा, कि नेकेड आइज से सामने चीजें दिख रही हैं, आप उसको झुटला रहे हैं। ये झुटलाना नहीं है, ये अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ
विश्वासघात करना है। देश मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है एएसआई सर्वे के खिलाफ। हाँ, एसआई के सर्वे के खिलाफ इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दिया था कि वो सर्वे ना हो। हाँ 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे हो, सर्वे इस तरह किया जाए कि बिल्डिंग को क्षति न पहुंचे। सर्वे की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी और यह कहा कि जब तक सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई नहीं होगी, जो हम यहाँ फैसला हो जाए तब होगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने कल मेंशन विष्णु जी ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आने जब इसको देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महीने 1.25 महीने जो भी समय लग जाए कोर्ट की प्रक्रिया में या सुनवाई हो जाएगी। और ये रिपोर्ट मील का पत्थर है। एक रिपोर्ट और आई थी 1902 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। वो एक किताब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें वो रिपोर्ट है। उसमें भी यह था क्या मंदिर है, पर बहुत विस्तृत रिपोर्ट वो नहीं थी। अब की जो रिपोर्ट आई है बहुत 98 डेज पूरा सब कुछ लगा के, सारे यंत्र लगा के, जीपीएस से सब हुआ है, जांच हुई, जांच रिपोर्ट आई और ये निकाली गई कि कितनी पुरानी है, यहाँ जो पत्थर कितने पुराने हैं, जो सिक्के वो कितने पुराने, किस ईयर के हैं। तो ये आ गया कि हाँ ये सन 1000 के आसपास के हैं जबकि ये बनाई गई थी। और जो नीचे मैं जोर दे के कह रहा हूँ, जो प्लिंथ है वो प्लिंथ नई नहीं है, बहुत पुरानी है और प्लिंथ के ऊपर ये दीवार खड़ी कर दी गई। तो भाई अगर आप किसी मंदिर के अंदर घुसकर तोड़कर और जबरदस्ती उस पर कब्जा करके अगर कह दें कि ना ये सेकुलरिज्म है और या तो नमाज पढ़ेंगे, तो भाई ऐसे सेकुलरिज्म के चोंगे को अब हिंदू सहन नहीं करेगा। उठा सर फेंकना। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये विवाद है वो कैसे शुरू हुआ, ये विवाद कहाँ कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन ये विवाद की वजह क्या रही, पूरी क्या वजह। मैं बतला दूं, हाँ 2003 में डायरेक्टर एसआई ने जब आदेश दिया कि साहब यहाँ शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं और हिंदू मंगलवार को पूजा कर सकते हैं, तो दोनों हमारे और उनके दोनों बीच में तहसील बहुत पुराना चला रहा था, बहुत पुराना। इसको भी लेके कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ना हम संतुष्ट थे ना वो संतुष्ट थे। उनका कहना था पूरा हमें मिलना चाहिए, हमारा कहना पूरा हमको मिलना चाहिए। पर डायरेक्टर एसआई ने बिना देखे बिना समझे बिना ही देखे हुए कि ये मूल रूप से मंदिर है या मस्जिद है, एक जिसको जो कहते हैं भाई मैं रिपीट करूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, दिखाने के लिए, झूठा से दिखाने के लिए कि भाई एक दिन तुम पूजा कर लो, एक दिन नमाज पढ़ लो। अबे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। अरे मेरा है तुम्हारा है, या तो पूजा होगी तो नमाज होगी, और दोनों कैसे हो सकता है भाई। और हमारा तो 1000 साल का पुराना है, आप अभी आए हो, यानी आक्रमण करके तोड़ ताड़ के आए हो। तो तोड़ के आके कब्जा करना ये कभी भी आपको अधिकार नहीं देता। अयोध्या केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 में स्पष्ट कहा है कि मंदिर बनाने का संकल्प अमिट है और मंदिर टूट जाने के बाद भी या समझ समुद्री बाढ़ आ गई, किसी वजह से 10 भी नष्ट हो गया, तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये वहां दोबारा बन सकता है। तो अगर आपने तोड़ भी दिया तो मंदिर समाप्त नहीं होगी। अगर मंदिर है, मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं, तो एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर है। तो अगर आपने उस पर आके जबरदस्ती कब्जा करके और दीवार खड़ी कर ली का मस्जिद है, तो मस्जिद की लीगल मान्यता नहीं होगी, उसको कभी मस्जिद नहीं माना जा सकता। इसलिए रिलीजियस कैरेक्टर जो धारा 16 में नीत है उसमें दिया हुआ है, वो रिलीजियस कैरेक्टर इस रिपोर्ट से साबित हो गया कि हिंदू रिलीजियस कैरेक्टर है, हिंदू टेम्पल का कैरेक्टर है। या नमाज की इजाजत देना या मुस्लिम का किसी प्रकार का अस्तित्व होना बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है। जी 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 सर, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की और एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसकी पूरी जानकारी हम तक दी और दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।